आज मैं वकील साहब त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय श्री रामदेव त्रिपाठी अपने गांव बारा दशरथपुर, ग्राम सभा पुरानीपुर, पोस्ट पुरानीपुर, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद। इस समय प्रयागराज, जनपद प्रयागराज से मैं अपने गांव बारा के नाम से बालेश्वर महादेव की स्थापना का संकल्प लिया हूँ। उन्हीं बालेश्वर महादेव को मैं आज गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र कार्तिकेय जी, गौरी पुत्र असुर सुंदरी, माँ गौरी को साक्षी मानकर शिव महापुराण का अक्षरशः हिंदी रूपांतरण में पाठ करने जा रहा हूँ तथा अपने इष्ट देव महादेव से विनम्र प्रार्थना एवं निवेदन है कि जो कुछ भी त्रुटियाँ होंगी उसे हमारे भोले बाबा क्षमा करने की कृपा करेंगे। हम इस शिवगण तो हो नहीं सकते, परंतु तुच्छ शिवगण बनकर भोले बाबा के ये जो शिव महापुराण में रचित है उसको मैं आज सपत्नी को अपनी स्नेहलता त्रिपाठी, जो कि ग्राम पौथिया, तहसील मेजा की हैं, उन्हें भी सुनाने जा रहा हूँ। वह भी इच्छा जाहिर की है कि मुझे शिव महापुराण का पाठ सुनाइए, जिसे मैं आज से कार्तिक माह से प्रारंभ कर रहा हूँ तथा उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसके लिए मैं पुनः क्षमा याचना करते हुए शिव महापुराण का पाठ करने जा रहा हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करधारु वन्दे वाणी विनायको। हे गौरी पुत्र गणेश, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मैं जो शिव महापुराण का अक्षरशः पाठ करने, हिंदी रूपांतरण में पाठ करने जो जा रहा हूँ उसमें जो कुछ भी त्रुटि होगी प्रभु से क्षमा करने की कृपा करिए तथा मुझे ऐसी शक्ति और ऐसी इच्छा प्रदान करिए जिससे मैं संपूर्ण शिव पुराण का पाठ पूरा कर सकूँ प्रभु, अपने बालेश्वर महादेव को समर्पित कर सकूँ प्रभु। यह मैं आपसे हे गौरी पुत्र गणेश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम
नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण भाषा प्रथम विद्विषं संगीता मंगलाचरण गणेश अस्तोम दोहाम एकरदन सिंधूरवदन काटविघ्न गणेश राम लग्न मानसी विमल विचरण सदा महेश गिरिजा सुमनि गणेश सिद्ध विनायक सब लायक लंबोदर गजवदन गणाधिप सुधी सुखदायक सिंदूरवदन सुजान एक हृद शिव सुत प्यारी पातक नाशक आदि देव त्रिभुवन सुर न्यारे विश्व वंद मंगल करण दुर्बोध्य तिमेरा दिनेश जय राम लग्न विनवत परम नासं कली कलुष कलेश भयं शिववंदनम जय जय शिव त्रिपुरारि काम हरिचंद्र मौली जय जय गिरिजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय शोभित गंग तरंग शीश वृष पीठ चढ़ैया भाव्य भाव भर हृदय देहु विबोध मठैया नित्य त्रिशूल डमरु सहित रमहु विषय भव भय हरण राम लग्न वंदन चरण व्याल भाल भूषण धरण। पहला अध्याय। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन हो रहा था। वहीं पे श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे मनुष्य, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जात के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्त
जुगुप्सा और कामिनियों की दास्ता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गो सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा से उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुमार्गों और जैसे भी हो डंडी मारकर केवल धर्म कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता ब्राह्मणों से रहित कामी मलिन आशय वाले मोहाच्छत्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता शालिग्राम आदि पाषाण पूजक होशकर्ता कुटिल ब्राह्मणों के निंदक धनवान कुकर्मी विद्वान विवादी धर्म लोपक राजाकृत दंभी महाभिमानी क्रूर वर्ण धर्म के नाशक सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त जारवासी पति से विमुख ही माता पिता की भक्ति से रहित दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गत को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्त आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि हे मुनियों, कि ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। इस श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय में सूत जी कहते हैं शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कल के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्मात्यादिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, पूर्व यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रहे हैं। जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आज सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कर सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक दिन में एक अश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दें तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करें, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है।
अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्मात्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़ें तो शिव जी की पूजा के समान है और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मत के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें पहला विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सता कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां वायव्य संहिता और 12वां धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस प्रकार पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पूर्णतर हैं। इनमें पहला विद्वेश्वर, दूसरा रुद्र, तीसरा विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव महापुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला संभ प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। इत श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 2रा अध्याय समाप्त। 3रा अध्याय मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। व्यास जी कहते हैं, श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर छठ कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र
इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने व्यास जी से पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव को प्राप्त हुए। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इससे शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय इस प्रकार ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप में गुण नाम और उनके विनाशों से अपनी पूजा और जप से रुचि, गुण नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री पर ब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थित करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मनुष्यों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेदव्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयाल शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 4था अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, श्री सूत जी जो है आगे वो कहते हैं,
हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग वेद की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? पैर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इसके लिए भी महादेव जी ने स्वयं कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त, इसलिए शिव का साकार वेद स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार निराकार से शिव जी ब्रह्मा संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते हैं। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत साथ ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय हैं। कलापूर्ण भगवान शिव का वेद पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग वेद की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षक किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वैर जगत में प्रचलित हुए। वैर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त वैर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वहीं उसका फल दाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और वैर दोनों ही पूजनीय हैं हुए और जिनसे कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इस शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। हे शिव भक्तों, आज मैं 5 अध्याय का अक्षरशः शिव महापुराण का पाठ किया हूँ। जो इसमें त्रुटि हुई होगी मैं अपने सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ और अब जो है हम चाहते हैं आरती की तैयारी हो, आरती किया जाए। ओम आरती करो। ओम बंद कर बे।